वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज है 29 जनवरी 2021 और आज से रिलेटेड जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले किन विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी। तो हरियाणा सरकार जो है फ्री में बुक्स जो है प्रोवाइड करवाएगी किन बच्चों को, जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को जो है सरकारी कॉलेजों में फ्री में किताबें दी जाएंगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने शहीदों के परिवारों को एक्स ग्रेशिया ग्रांट को 20 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो जो शहीद हैं, जितने भी हमारे सरहद पे सुरक्षा के लिए जो अपनी जान दे देते हैं भारत की रक्षा के लिए, तो उनके परिवारों को जो पहले ग्रांट राशि दी जाती थी यानी कि 20 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उसे बढ़ा दिया गया है। तो उसे कितना कर दिया गया है, उसे कर दिया गया है अब 50 लाख रुपए। यानी कि अब जो है ये अनुदान राशि कितनी कर दी गई है, 50 लाख कर दी गई है। यानी कि शहीदों के परिवारों को जो पैसे दिए जाते हैं वो अब 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को कृषि उपकरणों में सहायता किस योजना के तहत दी जाएगी। तो किसानों को जो है कृषि उपकरणों में सहायता दी जाएगी, किस योजना के तहत दी जाएगी, ये है मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना। ठीक है, तो इसके तहत क्या है, जो किसान अपना पंजीकरण करवाएंगे उनको जो है घर बैठे ही अपनी फसल बेचने का और अपनी फसल जो है उनकी जो फसल खराब हो जाती है उसका मुआवजा जो है वो मिलेगा। और जो सरकारी दफ्तर होते हैं वहाँ पर उन्हें चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे फसलों को बेचने के लिए या मुआवजे के लिए या फिर और जो सुविधाएं होती हैं उनके लिए भी। तो उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो सरकार है बीज खाद और कृषि उपकरणों में जो है सहायता देगी किसानों को। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कृषि उपकरणों में सहायता देने की योजना जो है सरकार ने किस योजना के तहत ये शुरू किया है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना। और मैंने कल ही आपको बताया है कि एमएसपी पर 9 फसलों को खरीदने वाला यानी कि सबसे ज़्यादा फसलों को खरीदने वाला हरियाणा जो है पहला राज्य बना है। इसमें सरसों बाजरा मक्का मूंगफली सूरजमुखी मूंग दाल ये जो सारी फसलें हैं ये भी खरीदी गई हैं। तो एमएसपी पर सबसे ज़्यादा फसलों को खरीदने वाला राज्य कौन सा बना है, ये हरियाणा बनाया है। और आज हम किसानों से रिलेटेड फिर से कुछ पढ़ रहे हैं, क्या है वो, कि कृषि उपकरणों में हरियाणा सरकार जो है सहायता देगी किस योजना के तहत, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत। ठीक है, तो ये योजना जो है कब शुरू की गई थी, ये 5 जुलाई 2019 को शुरू की गई थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना जो है कब शुरू की गई थी, 5 जुलाई 2019 को। ठीक है, और कल मैंने आपको बताया था हमारा गांव जगमग गांव योजना, इसके तहत क्या है, सरकार 5223 गाँव को जो है 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करवाएगी। तो ये योजना जो है कब शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी 1 जुलाई 2015 को। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना शुरू की गई थी 5 जुलाई 2019 को। तो ये दोनों जो हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, योजनाओं से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये दोनों योजनाओं का नाम आपको याद रखना है और ये कब शुरू की गई थी ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बात कृषि की हो रही है तो हमारे कृषि मंत्री मैंने आपको कल ही बताया है कौन है, अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। देखिए, आप चीज़ों को बार बार सुनने और बार बार बोलने की आदत डालिए, बार बार पढ़ने की आदत डालिए, तभी जो है बात बनेगी, तभी पेपर जो है क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो हमारे कृषि मंत्री कौन है, जयप्रकाश दलाल। मैंने कल ही बताया था आपको, जेपी दलाल जो है हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। और केंद्रीय कृषि मंत्री भी मैंने कल आपको बताया था कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर।
तो ये दोनों नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। ये जो है अच्छी बात है कि सड़क दुर्घटना में गिरावट आई है, कितने प्रतिशत, तो ये है 13.82% का आंकड़ा है ये आपको याद रखना है। हरियाणा में सड़क सुरक्षा जो सड़कों की मतलब सड़कों पर जो हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, उनमें जो है गिरावट आई है, तो वो कितने प्रतिशत दर्ज की गई है, 13.82% जो है दर्ज की गई है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो हरियाणा में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे कितने, 4। तो 4 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक तो भिवानी है, भिवानी, जींद, गुरुग्राम और नारनौल, 4 बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ, भिवानी, जींद, गुरुग्राम और नारनौल। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। हरियाणा में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ, भिवानी, जींद, गुरुग्राम और नारनौल। ठीक है, देखिए हमारा जो भिवानी है, इसे भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है और हरियाणा की काशी भी कहा जाता है। तो ये हरियाणा की काशी है और भारत की छोटी काशी है कौन, भिवानी। ठीक है, और हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, मैंने आपको कल ही बताया है, जींद को कहा जाता है। और जींद से रिलेटेड मैंने आपको क्या क्वेश्चन बताया था, आपके माइंड में आना चाहिए। जब चीज़ें ऐसे माइंड में आने लगेंगी तभी जो है फ़ायदा होगा। और इसलिए मैं चीज़ों को बार बार बताती हूँ, रिलेट कर करके चीज़ें पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक के बाद एक, जींद आया तो जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। जिनसे मैंने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वो चीज़ याद आनी चाहिए आपको कि हाँ कुछ तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो चीज़ आप दिमाग में लाइए, फिर उसे बोलिए, ताकि वो चीज़ आपको बार बार याद रहने लग जाए। ठीक है, तो जींद से मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जींद के जो सोनू अहलवात हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, इनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये बात मैंने आपको कल बताई थी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात कॉलेज की हो रही है, मतलब शिक्षा की हो रही है, तो शिक्षा मंत्री हमारे कौन हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ की बात कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो उसका मंत्री क्या है। अगर कोई हम संस्था पढ़ रहे हैं तो वो संस्था किस लिए है, कहाँ बनी, क्यों बनी, उसका हेडक्वार्टर, उसकी स्थापना कब हुई, और क्या बोलते हैं उसका चेयरमैन कौन है या अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ें हमें जो है जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है फोकस करके पढ़ा करें, तब जाके जो है आपका माइंड सेटअप वैसा होगा और तब जाके कंपटीशन एग्ज़ाम में आप जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे और फिर आप नौकरी लग जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वो चीज़ें फॉलो करते हैं और डेली आप जो है मेरी ये करंट अफेयर की वीडियो देखिए, इससे करंट अफेयर का जो हरियाणा से क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका एक भी नहीं छूटेगा, मैं गारंटी दे रही हूँ इस बात की। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी बातें, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके जो है मुझे ज़रूर बताएं कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं, और आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक करवा दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने और गांव को शामिल किया गया है। तो मैंने अभी अभी इस योजना का जिक्र किया है। ये योजना कब शुरू की गई थी ये मैंने आपको बताया, और इस योजना के तहत कितने गांव शामिल किए गए हैं वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इस योजना से जुड़ी जितनी भी बातें आपको पता हो या कोई भी चीज़ जो आप लिखना चाहते हो आप लिखो। ठीक है, इस योजना से जुड़ी जितनी बातें आपके दिमाग में आ रही हो आप सारी चीज़ें लिखो। ठीक है, जैसे ये बिजली से रिलेटेड है तो बिजली मंत्री लिखो, तो इस तरह चीज़ें लिखो। ठीक है, तब जाके जो है आपको सारी चीज़ें याद रहने लगेंगी। मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप जितनी चीज़ें लिख देते हो वो आप कभी नहीं भूलते, तो आप कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर दें और इससे जुड़ी हुई चीज़ें भी जितनी आपको याद है उतनी ज़रूर लिखें। ठीक है, जितना आप डिटेल में लिखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।